मुझे तो इमरान हाशमी जैसा हस्बैंड चाहिए। उफ, क्या रोमांस करता है। एक किस करने में ही लड़की की आधी जान निकाल देता है। रिया अपनी सहेलियों के ग्रुप में बैठी अपना आइडियल बता रही थी और उसकी सारी सहेलियां उसकी शक्ल देख रही थीं। रिया की एक दोस्त फायजा कहने लगी, तुम्हें पता भी है ऐसे हस्बैंड के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। रिया कहने लगी, क्या मुश्किल है। अरे पागल, तुम्हें क्या पता, मर्द जितना पैशनेट होता है उतना ही उससे प्यार होता है। बस मुझे तो ऐसे ही लड़के पसंद हैं, जुनूनी टाइप, रोमांटिक टाइप के, लविंग, बीबी के आगे पीछे घूमने वाले। उसकी सारी सहेलियां उसकी बात से सहमत नहीं थीं। कुछ कहने लगी, ये बातें सिर्फ फिल्मी दुनिया तक ही अच्छी लगती हैं। हकीकत में अगर ऐसा हो तो औरत बहुत जल्दी ऐसे इंसान से बोर हो जाती है। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो कभी बोर नहीं हो सकती। लेकिन कुछ की सोच रिया जैसी थी। कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो रिया, हस्बैंड तो रोमांटिक ही होना चाहिए। माथे पर तेवर चढ़ाकर रखने वाले ममास बॉयज तो वैसे ही मुझे बेकार लगते हैं। रिया भी तुरंत चहककर कहने लगी, हाँ भाई, मैं तो इन-लॉज में रहने के फेवर में भी नहीं हूँ। लड़का हो और वो भी अकेला रहता हो, ताकि जब दिल चाहे बंदा रोमांस कर ले। खैर, इस टाइप की रोमांटिक फिल्में देखना रिया को बेहद पसंद था और उसका फेवरेट हीरो इमरान हाशमी था। अपने कमरे में सबसे छुपकर वो उसकी फिल्में देखती थी। दूसरी तरफ वो अर्जुन बिजनेस माइंडेड बंदा था, 2 और 2 5 बनाने का शौकीन। अपना बीबीए कंप्लीट करने के बाद उसने पापा के काम में इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो एक दुकानदार थे जो लेडीज़ कपड़े बेचते थे। लेकिन उसका दिमाग हमेशा कुछ बड़ा सोचता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत की, जहां बच्चों के कपड़े बनते थे। वो जानता था कि बच्चों के कपड़ों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स अपने कपड़े खरीदें या ना खरीदें, बच्चों के कपड़े ज़रूर खरीदे जाते हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया। पहले पहल तो ऑर्डर लेकर काम करता था, लेकिन फिर अपना एक छोटा सा ब्रांड उसने लॉन्च किया। बहुत कम समय में वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। सबसे पहले जैसे ही उसको ग्रोथ और पैसे मिले, उसने अपनी एक खुद की अलग फैक्ट्री खोल ली। अपने इसी ब्रांड का नाम लेकर उसने अलग से बिजनेस स्टार्ट किया और 8 सालों में अच्छी खासी तरक्की भी कर चुका था। छोटे से मोहल्ले में अब एक पॉश इलाके में एक छोटा सा बंगला भी ले लिया था, जिसमें एक छोटा सा लॉन था। 3 कमरे नीचे के फ्लोर पर थे, 4 ऊपर और एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था। उसकी फैमिली के हिसाब से वो घर अच्छा था, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वो चाहता था कि उसका और उसकी छोटी सी बनाई गई कंपनी का नाम शहर के बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हो जाए। रात को सोने से पहले उसकी उम्र के लड़के खूबसूरत लड़कियों के सपने देखते थे। उनकी सोच इसी लिमिट तक थी कि कोई सुंदर लड़की उनकी बाहों में हो। लेकिन अर्जुन ने ना तो अपने दोस्तों की तरह खूबसूरत लड़कियों से दोस्तियां की थीं और ना ही उसके पास इतना फालतू टाइम था। वो रात को ये सोच कर सोता था कि काश उसके पास इससे भी बड़ा घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, उसकी छोटी सी कंपनी भी बड़ी कंपनी में बदल जाए। खैर, जैसे ही वो नए इलाके में और अपने नए बंगले में शिफ्ट हुए, तो 6 महीने के बाद ही उसकी माँ ने उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी। माँ की इच्छा थी कि बहू लेकर आए कि दुनिया देखती रह जाए, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। ना उसे लड़की की खूबसूरती से कोई मतलब था और ना ही कभी उसने किसी को नज़र भर कर देखा था। हालांकि बहुत सी लेडीज़ और खूबसूरत लड़कियां उसकी कंपनी में काम करती थीं, मगर मजाल है कि उसने कभी आंख भरकर भी किसी को देखा हो। ना ही अर्जुन को फिल्मों में कोई ख़ास इंटरेस्ट था और ना ही वो बेकार के शौक पालता था। फ्री टाइम में भी वो इन्हीं सोचों में खोया रहता कि किस तरह से अपने शहर का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए। उन्हीं दिनों राधिका जी को किसी मैच मेकर ने रिया की फ़ोटो दिखाई और उसे देखते ही वो उन्हें तुरंत पसंद आ गई। जितनी वो फ़ोटो में खूबसूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा सामने से देखने में लग रही थी। कुछ वैसे भी उसने हल्का फुल्का मेकअप किया था, बाल खुले छोड़ रखे थे और बड़ी नरमी से वो राधिका जी के हर सवाल का जवाब दे रही थी। खैर, उन्हें वो लड़की अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई और दूसरी तरफ अर्जुन ने सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ रखा था। जब उसकी माँ ने फ़ोटो दिखाई तो बस उसने एक हल्की सी नज़र डाली। मॉम, अगर ये आपको पसंद है तो ठीक है, वैसे भी ज़्यादातर टाइम तो मेरी वाइफ का आपके साथ ही गुजारना है। मेरा क्या है, मैं एक बिजी सा बंदा हूँ। रात को आऊँगा, खाना खाकर सो जाऊँगा और ये है कि आपको घर में थोड़ा बहुत सहारा भी मिल जाएगा उसके आने से। उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में बात को ख़त्म किया था। अर्जुन देखने में बहुत ही हैंडसम और डैशिंग था।
उसकी अच्छी लंबाई, चौड़े कंधे और कसरती शरीर की वजह से वो जो भी कपड़े पहनता उस पर बहुत अच्छे लगते थे। उसका चेहरा काफ़ी अट्रैक्टिव था, जिस पर हल्की दाढ़ी हमेशा बहुत सलीके से सेट रहती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी संजीदगी और गहराई थी कि जब वो प्यार से देखता तो सामने वाले का दिल जीत लेता। उसकी आवाज़ में खास भारीपन और रौब था। कुल मिलाकर वो एक साफ सुथरा और काफ़ी स्मार्ट लड़का था, जिसे देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। लेकिन वो खुद से काफ़ी लापरवाह सा रहता था। कभी बहुत खास तैयारी या ग्रूमिंग नहीं की थी। बेशक वो बड़े बंगले में आ गया था, लेकिन अंदर से वैसे ही मिडिल क्लास टाइप का ही था। कभी स्टाइलिश बाल नहीं कटवाए थे, कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा डैशिंग बनाने की भी कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता ऑफिस अच्छे लुक और सलीके से ही जाता था। उसका बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा था। रिया ने जब अर्जुन की फ़ोटो देखी तो बहुत खुश हुई कि लड़का फिल्मी हीरो जैसा लगता है। यकीनन ऐसा ही रोमांटिक भी होगा। लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद मंगनी की रस्म नहीं की गई, क्योंकि अर्जुन को ये सब सबसे बड़ी फिजूल खर्ची लगती थी। आप उसे थोड़ा सा कंजूस भी कह सकते हैं, तो ये कहना गलत ना होगा। जो फालतू पैसे खर्च नहीं करता था, क्योंकि जानता था कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। इसीलिए उसने अपनी मम्मी से साफ कह दिया कि जब शादी चंद महीनों में ही करनी है, तो इस महंगाई के दौर में मंगनी के फंक्शन पर पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, और डायरेक्ट शादी ही कर दी जाए। दूसरी तरफ रिया तो इस इंतज़ार में थी कि उसका मंगेतर सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहनाएगा और वह शर्माने की एक्टिंग करेगी। लेकिन जब उसे पता चला कि मंगनी का कोई प्लान नहीं, तो उसका दिल टूट गया और उसने अपनी मम्मी से जिद की कि वो सहेलियों के सामने मजाक बनने से बचने के लिए अपनी होने वाली सास से अंगूठी की बात करें। रिया की मम्मी ने तंग आकर बातों बातों में राधिका जी के कान में ये बात डाल दी कि रिया की फ्रेंड्स सगाई की अंगूठी न होने पर बातें बना रही हैं, जिससे शर्मिंदगी महसूस करके राधिका जी ने जब डिनर पर यह बात अर्जुन से कही, तो अर्जुन की बड़ी बहन अंजलि ने भी लड़कियों के अरमानों का ख्याल रखते हुए अंगूठी पहनाने की हामी भर दी। मगर अर्जुन फिर भी अड़ गया कि गोल्ड बहुत महंगा है और एक अंगूठी पर लाख 1.5 लाख का खर्चा करने की आखिर क्या ज़रूरत है। जिससे गुस्सा होकर उसकी मम्मी ने कहा कि वो अपने पास पड़ी पुरानी अंगूठियों को ही पॉलिश करवा कर पहना देंगी। जिस पर अर्जुन चिढ़कर बोला कि आपकी मर्जी है, अभी सिर पर चढ़ा लें, बाद में खुद ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि कल को मैं उस लड़की के नखरे उठाऊंगा। क्या बकवास है यार, सिर्फ सहेलियों की खोखली वाह वाही के लिए मैं इस बेकार की फिजूल सी रस्म पर 1.5 लाख रुपये फूंक दूं, ताकि मैडम की परम सुंदरियों की पलटन को लगे कि हाँ भाई छोरी की सगाई हो गई है। अरे भाई, मंगनी का कनेक्शन दिल से होता है, इस महंगी अंगूठी से थोड़ी होता है। अर्जुन को तो इस अंगूठी के नाम पर ही अपनी जेब कटती दिख रही थी। खैर, उसी वीकेंड पर राधिका जी अपनी बहनों और ननद वगैरह की पूरी महिला मंडली लेकर रिया के घर धाबा बोल चुकी थीं। उन्होंने रिया को अंगूठी पहनाई और साथ में एक ऐसा सफ़ेद झूठ चिपका दिया कि गिरगिट भी शर्मा जाए। ये अंगूठी हमारे अर्जुन ने खास तुम्हारे लिए पसंद की है। वो तो खुद तड़प रहा था कि अपने हाथों से पहनाए, पर क्या करें, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़के का लड़की के घर जाना अपशकुन माना जाता है। अब रिया का दिल तो किया कि उनसे चीख कर पूछे, अरे आंटी जी, ऐसा कैसा अपशकुन? कौन से वेद पुराण में लिखा है ये सब? वो तो इस हसीन ख्वाब में डूबी बैठी थी कि अर्जुन बॉलीवुड स्टाइल में उसका हाथ पकड़ेगा, आंखों में आंखें डालेगा और उसके कान के पास आकर अपनी भारी आवाज़ में कुछ रोमांटिक सा विस्पर करेगा। उसे लगा था कि उसकी इकलौती बड़ी नंद अंजलि, जो उसके पास फेविकोल की तरह चिपक कर बैठी थी, कम से कम मजाक मजाक में ही सही अपने भाई का नंबर सरका देगी, या फिर कहेगी, भाभी मेरा भाई तो तुम्हारे प्यार में देवदास बना घूम रहा है, उससे तो एक पल का वेट नहीं हो रहा, ये लो उसका नंबर और आग लगा दो रातों की नींद में। पर अंजलि दीदी तो अलग ही दुनिया में थी। वो बस अपना रोतू सा बच्चा गोद में लिए गोदी गोदी खेल रही थी और इधर उधर की पंचायत में मगन थी। अब रिया भी इतनी बेशर्म नहीं थी कि सरेआम पूछ लेती, दीदी क्या आपको मेरा नंबर चाहिए? क्या आपके भाई ने तड़पते हुए मेरा नंबर मांगा था? लेकिन लड़कियां भी किसी जासूस से कम थोड़ी होती हैं। रिया ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और एक तीर छोड़ा, अंजलि दीदी आप मेरा नंबर सेव कर लेना, जब भी बोर हों तो मुझे कॉल कर लिया कीजिएगा। उसे लगा इसे हिंट को समझकर अंजलि उछल पड़ेगी और तुरंत कहेगी, अरे हाँ, अर्जुन भी तो यही मांग रहा था। पर अंजलि ने बस एक सूखी मुस्कान दी और नंबर ऐसे सेव किया जैसे कोई सरकारी अफसर टैक्स का फॉर्म रख लेता है।
अब रिया का ये हाल था कि हर रात फ़ोन पर ऐसे घूरती जैसे अलादीन का चिराग हो, पर किसी अननोन नंबर से हेलो जानू का कोई मैसेज नहीं आता था। लेकिन सहेलियों के सामने तो इज्जत का कबाड़ा नहीं होने देना था, तो मैडम ने अपनी झूठी कहानियों के सिनेमा हॉल खोल दिए। अरे यार, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये अर्जुन भी ना रात भर मुझे सोने ही नहीं देता। इतनी फिल्मी और रोमांटिक बातें करता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब सहेलियां भी पूरी चटखारेदार थी, तुरंत घेर कर बैठ गईं। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ क्या क्या गुल खिला रहे हैं हमारे जीजा जी। एक सहेली ने आंख मारते हुए चुटकी ली। बस वही सब बातें करता होगा ना जो इमरान हाशमी अपनी हीरोइन के साथ करता है। ये सुनते ही रिया के कलेजे पर मानो किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। अंदर ही अंदर खून के घूंट पीकर रह गई, पर चेहरे पर 440 वोल्ट की नकली मुस्कान लाते हुए बोली, अरे हटो यार, उसने तो इमरान हाशमी को भी फेल कर दिया है। मुझे तो शर्म के मारे पसीने आ रहे हैं। मैं नहीं बता सकती कि वो रात को फ़ोन पर क्या क्या करता है। रिया ने झूठ के ऐसे ऐसे पुल बांधे कि सहेलियां हैरान रह गईं। खैर, दिन कटते गए और हफ्तों में बदल गए, पर अर्जुन की तरफ से नो कॉल नो शो वाला सीन था। उसने एक बार भी रिया को याद करना गवारा नहीं किया। वो तो खुद अपनी छाती पर सांप लौटने वाले सदमे में था, क्योंकि शादी की शॉपिंग के नाम पर उसकी माँ ने सीधे 10 लाख रुपये का बम उसके ऊपर फोड़ दिया था। 10 लाख का चेक देते हुए अर्जुन ऐसे कांप रहा था जैसे अपनी किडनी दान कर रहा हो। वो अपनी माँ को समझाते हुए बोला, मम्मी देखिए, फालतू का 1 रुपया भी मत उड़ाइएगा। वैसे भी मार्केट में जितनी महंगाई है ना, इन 10 लाख के अंदर अंदर ही कोई छोटा मोटा गोल्ड भी समेट लेना, और 3 लाख में ही रिया के सारे कपड़े आ जाने चाहिए। और हाँ, मेरे लिए कोई शॉपिंग वॉपिंग मत कीजिएगा। मैं तो पिछले साल वाली दिवाली का कुर्ता पहनकर भी फेरे ले लूँगा। और सुनो मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि ये मेहंदी वेहंदी का फंक्शन भी कैंसिल ही कर देते हैं। खामखा ढोल बजाने वालों को पैसे देने पड़ेंगे। बस शादी और रिसेप्शन का जोड़ा भी 40-40 हज़ार का ही देख लीजिएगा। वैसे भी लड़कियाँ ये भारी कपड़े शादी के बाद सिर्फ अलमारी में चूहे पकड़ने के लिए रखती हैं, पहनती तो है नहीं। अभी मेरा एक दोस्त बता रहा था कि आजकल तो रेंट पर भी ब्राइडल लहंगे मिल जाते हैं, एकदम चकाचक। ऐसा करें, रेंट पर ही उठा लें। 10-15 हज़ार में काम निपट जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। बेटे के मुंह से रेंट का लहंगा सुनते ही राधिका जी ने अपना सिर पकड़ लिया और आंखें बड़ी करके बोली, अर्जुन बस भी करो, कंजूसी की भी कोई लिमिट होती है भाई। अब क्या बहू को मंडप में शादी का जोड़ा भी भाड़े का पहनाऊंगी? दुनिया हंसेगी मुझ पर। वो टैसे मस न होते हुए सीना तान कर बोला, दुनिया हंसेगी तो हंसने दे मम्मी, रोएगी तो हमारी जेब ना। मैं कुछ नहीं जानता। ये शादी और रिसेप्शन का जोड़ा आप रेंट पर ही लेंगी, वरना ख्वामखा अलमारी का स्पेस घेरेगा। और हाँ, ज़्यादा डिजाइनर और फैंसी कपड़े मत खरीदिएगा, क्योंकि अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि आजकल एक एक फैंसी सूट 15 हज़ार से कम में तो आता नहीं, और उसकी जेब इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खैर, राधिका जी ने बेटे से छुपते छुपाते रिया के लिए 6-7 फैंसी ड्रेसेस ले ही ली थीं। अलबत्ता अर्जुन की इस भयंकर जिद के आगे घुटने टेकते हुए शादी और रिसेप्शन का लहंगा रेंट का ही फाइनल किया था। उधर रिया अपने कमरे में सिर पकड़कर रो रही थी कि उसकी लाइफ से मेहंदी का फंक्शन ही कट हो गया था। पहले मंगनी का पत्ता कटा, फिर अंगूठी के लिए पापड़ बेलने पड़े, और अब मेहंदी भी साफ हो गई थी। उसने क्या क्या हसीन सपने संजोए थे कि हरा लहंगा पहनकर हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगाकर अर्जुन के बगल में बैठेगी। बैकग्राउंड में मेहंदी है रचने वाली बजेगा, अर्जुन उसे चोरी छुपे निहारेगा। पर यहाँ तो अर्जुन ने उसके सारे अरमानों पर सीधे पानी का टैंकर ही लौट दिया था। अलबत्ता उसकी सहेलियों ने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए घर आकर ढोलक पर ऐसे गाने पीटे जैसे किसी जंग का ऐलान कर रही हों। खैर, देखते ही देखते आखिरकार शादी की रात भी आ पहुंची। अपना ब्राइडल लहंगा देखकर तो रिया की आंखों में चमक आ गई थी। लहंगा वाकई बला का खूबसूरत था और एकदम डिजाइनर लग रहा था। बेचारी को क्या पता था कि ये लहंगा 3 शादियां पहले ही भोग चुका है और रेंट का है। पार्लर से तैयार होकर तो वो कोई अप्सरा लग रही थी। शादी की रस्में पूरी होने लगीं, पर रिया के दिल में इतनी बेताबी थी कि एक आंख से आंसू भी नहीं टपका, और ना ही विदाई के वक्त उसने रोने का कोई नाटक किया। उसकी सहेलियां बोली, देखो तो, विदाई में रोने की जगह इसके चेहरे पर बत्ती सी खिली हुई है। रिया अपने मन ही मन में सोच रही थी, अरे हटो यार, रोने में मेकअप खराब हो गया तो मेरे इमरान हाशमी के सामने इंप्रेशन खराब हो जाएगा। खैर, वो विदा होकर अर्जुन के साथ उसके घर आ गई। जब उसने भारी उम्मीदों और धड़कते दिल के साथ
दुल्हन की तरह सजे कमरे में कदम रखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फूलों की डेकोरेशन इतनी कंजूसी से की गई थी कि बस कहीं कहीं गुलाब के 2-4 फूल ऐसे लटके थे जैसे अर्जुन की जेब से उधार मांग कर लाए हों। रिया ने तो सोचा था कि पूरा कमरा गुलाबों और कैंडल्स से किसी हसीन ख्वाबगह की तरह महक रहा होगा, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 2-4 गुलाब की पत्तियाँ भी बड़ी मन्नतें मांग कर कमरे में बिखेरी गई हैं। बेड पर बिल्कुल सादी सी एक चादर बिछी थी। गुलाब के फूलों वाला वो फिल्मी लव हार्ट तो दूर दूर तक गायब था। दीवारों पर भी बेचारे सिंगल सिंगल गुलाब के फूल ऐसे लटके थे जैसे अर्जुन की जेब का मातम मना रहे हों। खैर, भारी लहंगा संभाले रिया बेड पर जाकर बैठ गई। आने वाले पलों को सोचकर उसके दिल में गुदगुदी होने लगी थी और अरमानों के वीआईपी वीसीआर पर इमरान हाशमी के गाने चलने लगे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। रिया के दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगी। उसने दरवाजा बंद किया, एक लंबी और ठंडी आह भरी। कहने लगा, तौबा है भाई, ये शादियों की रस्में हैं या टैक्स वसूल करने वाले सरकारी अफसर, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पूरी की पूरी जेब साफ कर दी मेरी। रिया का रोमांटिक इंजन सीधे पटरी से उतर गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सुहागरात पर अपने पति के मुंह से वो पहला शब्द जेब खाली होने का सुनेगी। खैर, उसने अपनी उम्मीदों को दोबारा जिंदा किया और नई नवेली दुल्हनों की तरह जबरदस्ती शर्माने का नाटक जारी रखा। आंखें बिल्कुल जमीन में गड़ा दी। उसे पूरा भरोसा था कि अब अर्जुन घुटनों के बल आएगा, उसका घूंघट उठाएगा, हाथ पकड़कर चूमेगा और मुंह दिखाई में कोई चमचमाती अंगूठी पहनाते हुए कहेगा, रिया, सगाई से लेकर शादी तक का एक एक पल मैंने तुम्हारे बिना कैसे काटा है, ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। लेकिन अर्जुन तो एक अलग ही मिशन पर था। उसने रिया की तरफ देखा तक नहीं। सबसे पहले अपनी शेरवानी उतारी, उसे बड़े प्यार से झाड़ा, उसकी क्रीज सेट की और बड़े सलीके से हैंगर में टांग दिया। आखिर टांगता भी क्यों ना, वो शेरवानी भी तो सिर्फ एक दिन के लिए रेंट पर लाई गई थी और अगर एक भी स्क्रैच आ जाता तो सिक्योरिटी के पैसे कट जाते। रिया ने जब अर्जुन को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसे लगा कि अब असली रोमांस शुरू होगा। लेकिन अर्जुन तो रिया के भारी भरकम लहंगे को देखकर इस डर से कांप रहा था कि कहीं कपड़ा मैला या खराब न हो जाए, क्योंकि दुकानदार ने साफ वार्निंग दी थी, लहंगे को जरा सा भी नुकसान हुआ तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे कट जाएंगे। इसीलिए वो तुरंत रिया के पास बैठा और रोमांस करने की बजाय उसके दुपट्टे को ऐसे स्कैन करने लगा जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो कि कहीं पार्लर वाली ने हेयरपिन घुसाकर धागे तो नहीं खींच दिए। जब सब कुछ सलामत दिखा तो अर्जुन ने चैन की सांस लेते हुए रिया से तुरंत कपड़े चेंज करने को कहा और जिसे सुनकर रिया का इमरान हाशमी वाला रोमांटिक सपना सीधे पटरी से उतर गया, क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसका पति रात भर उसे ये ब्राइडल लुक बदलने नहीं देगा। अब ऐसी शर्मो हया का चार थोड़ी डालना था जो सुहागरात का ही कबाड़ा कर दे। इसीलिए रिया माथे पर बल चढ़ाकर बेड पर बैठी रही और जब अर्जुन ने हैरान होकर चेंज न करने की वजह पूछी तो रिया ने मुंह फुलाकर साफ कह दिया, मैं आपके लिए इतनी सजी धजी बैठी हूँ और आपने मेरी तारीफ तक नहीं की। अब 2 और 2 5 करने वाले इस बिजनेस मैंने आज तक किसी लड़की की तारीफ नहीं की थी। इसीलिए उसने भयंकर मुसीबत में फंसकर एक महा बोरिंग जवाब दिया, जाहिर सी बात है तुम दुल्हन बनी हो तो अच्छी ही लगोगी ना। जिस पर रिया ने भड़कते हुए उसे लड़कियों के अरमानों की याद दिलाई। तब अर्जुन ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए चलो कुछ करते हैं वाले अंदाज में रिया के मेहंदी रचे हाथ पकड़ लिए, जिससे रिया की नाराजगी थोड़ी कम हुई और चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। मगर अर्जुन तो उसके हाथों को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में रिसर्च कर रहा हो, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तारीफ में आखिर ऐसा क्या तीर मारे जो उसे खुद समझ नहीं आया था। फिर अर्जुन रिया के हाथों की मेहंदी देखकर कहने लगा, अरे वाह, मेहंदी तो बहुत अच्छी लगी है और तुम्हारा मेकअप वो भी बहुत बढ़िया किया है। पार्लर वाली ने तो तुम्हारे नक्शे ही बदल कर रख दिए हैं। बड़ी कमाल की स्किल है भाई मेकअप में, वाह। रिया तो उसे हैरान होकर आंखें फाड़ कर देख रही थी, क्योंकि ऐसी तारीफ तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि अर्जुन उसकी खूबसूरती के बजाय पार्लर वाली के टैलेंट के कसीदे पड़ेगा। फिर अर्जुन ने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और अंगूठी रिया की उंगली में पहनाते हुए बोला, मैंने तो मम्मी से कहा था कि सगाई की अंगूठी पर फालतू खर्च करने की क्या ज़रूरत है, आज सुहागरात पर ही काम आ जाती। खैर, अंगूठी पहनाने के बाद अर्जुन ने समझा कि चलो भाई, उसका काम ख़त्म हुआ। आगे बोला, चलो अब जाओ, शाबाश, ये कपड़े चेंज करो और हाँ,
सारी ज्वेलरी उतारकर उनके डिब्बों में डालकर बड़े ध्यान से दराज में रख देना। ये सुनकर रिया को एक तेज गुस्सा आया था, लेकिन एक रात की दुल्हन होने के नाते वो कुछ कह ना सकी और उसने बेड से उठकर टेबल के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी उतारी और गुस्से में उसे ऐसे ही टेबल पर पटक कर रख दिया और फिर अलमारी से अपना एक सादा सा सूट निकाला, क्योंकि उसके पास नाइटी नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं। फिर वो सीधे वॉशरूम चली गई। पीछे से अर्जुन ने उसकी भारी ज्वेलरी बड़े ध्यान से डिब्बों में पैक करके संभाल कर रख दी और जब रिया बाहर आई तो उसने अपना ब्राइडल लहंगा सोफे पर बेपरवाही से फेंक दिया, जिसे देखकर अर्जुन तो सदमे से चीख पड़ा। ये क्या कर रही हो? पागल हो? खराब हो गया तो पैसे ज़्यादा काट लेगा दुकान वाला। ये सुनकर रिया चौंकी और बोली, कौन कौन पैसे काट लेगा? अरे जिससे ये लहंगा रेंट पर लिया है। ये सुनकर रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई, जबकि अर्जुन ने बड़े सलीके से उस लहंगे की तह बनाई, डिब्बे में पैक किया और अलमारी के ऊपर रख दिया। जैसे ही अर्जुन के मुंह से ये निकला कि लहंगा भाड़े का है, रिया को तो ऐसा तगड़ा झटका लगा मानो इमरान हाशमी की फिल्म चलते चलते अचानक बीच में दूरदर्शन का कृषि दर्शन शुरू हो गया हो। न जाने कौन कौन सी दुल्हनों का पसीना और रोना इस पर सूख चुका होगा। मैं तो पार्लर में ऐसे टोरे से बैठी थी जैसे कोई डिजाइनर पीस पहन कर आई हूँ, पर मुझे क्या पता था कि मेरा दूल्हा अपनी शादी में भी OLX चला रहा है। रिया को लगा कि चलो अब ये सब ड्रामा ख़त्म करो, अब तो वो उससे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा। इसीलिए वो उम्मीद लगाकर बेड पर बैठ गई और अर्जुन भी उसके पास आकर बैठ गया, पर वो रोमांटिक बातें करने की बजाय अपनी फैमिली गाइडलाइंस सुनाने लगा। देखो रिया, मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस छोटी सी फैमिली है। बड़ी बहन अंजलि है जिसकी शादी हो चुकी है और वो बहुत ही कम कभी कभी मायके आती है, लेकिन ध्यान रखना जब भी वो आए तुम्हें उसकी अच्छे से खातिरदारी करनी है और कोशिश करना कि टाइम पर सोकर उठना, ऐसा ना हो कि दोपहर तक पड़ी सोती रहो। मम्मी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना और मुझे मम्मी से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पापा गुस्से के बहुत तेज हैं, इसलिए उन्हें नाश्ता और खाना टाइम पर ना मिले तो उन्हें बुरा लगता है। बाकी मेरी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे छोटे मोटे काम तुम बड़े आराम से कर सकती हो। अब ऐसा कोई भी बोरिंग सीन रिया ने इमरान हाशमी की किसी भी फिल्म में कभी नहीं देखा था। अर्जुन आगे बोला, और हाँ, मुझे खाने में चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, ख़ासकर ब्लैक पेपर चाउमीन। मम्मी को तो बनाना आती नहीं है, यकीनन तुम्हें बनाना आता होगा, तो जब भी तुम मेरे लिए खाना बनाओ तो 1-2 डिश चाइनीज़ ज़रूर बनाया करना। इसके अलावा मुझे अपना कमरा एकदम नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है, तो इसीलिए तुम पूरी कोशिश करना कि हमारा रूम हमेशा साफ़ सुथरा रहे। चीज़ें बिखरी हों तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ये सुनकर तो रिया बुरी तरह से चिढ़ गई थी और गुस्से से तड़प कर बोली, इन सब जिम्मेदारियों के अलावा भी आपको कुछ रोमांटिक कहना आता है या नहीं? अर्जुन हैरान होकर बोला, अब इसके अलावा क्या कहूँ? रिया ने खुद ही उसे एहसास दिलाया। अरे मेरी तारीफ भी तो कर सकते हैं ना? जिस पर अर्जुन मासूमियत से बोला, तो अभी की तो थी ना, तुम्हारी मेहंदी अच्छी है और तुम्हारा मेकअप कितना बढ़िया है। रिया चिढ़कर बोली, इसे आप तारीफ कहते हैं? तो अर्जुन ने डिफेंसिव होते हुए कहा, तो और तारीफ क्या होती है? यही तो होती है। अच्छा अब लाइट ऑफ कर दूं? और वो लैंप बुझाकर लेट भी गया। रिया तो अंदर ही अंदर सुलग उठी थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा इमरान हाशमी की फिल्मों में होता था। इसीलिए उसने गुस्से में अपना तकिया सीधा किया और अर्जुन की तरफ से पीठ करके लेट गई। कमरे में खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में अर्जुन ने जब रिया को दूसरी तरफ मुंह किए लेटा देखा तो हैरान होकर पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हारा मूड नहीं है? रिया को लगा अब मौका है, उसने नखरे से कहा, हाँ मेरा मूड नहीं है। उसे पूरा भरोसा था ये सुनते ही अर्जुन उसके करीब आएगा और अपनी भारी आवाज़ में कहेगा, लेकिन मेरा तो बहुत मूड है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मेरी जुनूनी मोहब्बत झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे जुनून और मेरी शिद्दत के आगे तुम्हारी सारी नाराज़गी रफू चक्कर हो जाएगी। लेकिन अर्जुन तो महा प्रैक्टिकल बंदा था। कहने लगा, अच्छा मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत थक गई हो। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आराम से सो जाओ। और ये कहकर उसने भी करवट बदल ली। कुछ ही देर में कमरे में उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी, जिसे सुनकर रिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि कोई इंसान शादी की पहली रात अपनी पत्नी को इग्नोर करके ऐसे कैसे सो सकता है। रिया का दिल ऐसा टूटा कि वो रोने ही वाली थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, पतिदेव इमरान हाशमी नहीं बने तो क्या हुआ,
मैं खुद बन जाती हूँ। वो जानबूझकर अर्जुन के एकदम करीब जाकर लेट गई, आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने कुर्ते के बटन खोलने लगी। फिर और करीब होकर अपना चेहरा उसके सीने पर रख दिया। अर्जुन अचानक हड़बड़ा कर जागा तो रिया ने चालाकी से आंखें बंद कर ली, जैसे वो गहरी नींद में हो। अर्जुन ने जब रिया को बिना दुपट्टे के खुले बालों में और अपने इतने करीब देखा तो आखिरकार उसका बिजनेसमैन वाला दिल भी पिघलने लगा। रिया के कुर्ते के आगे के 2 बटन खुले हुए थे, जहां से उसकी खूबसूरती को देखते ही अर्जुन के अंदर जज्बातों का शोर उठने लगा और उसने रिया की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब सुहागरात का माहौल रोमांटिक होने लगा था और दोनों के जज्बात बदलने लगे थे। अर्जुन भावनाओं में बहकर आगे तो बढ़ा, मगर वो वैसी फिल्मी शिद्दत नहीं दिखा रहा था जैसे रिया देखना चाहती थी। वो बहुत जेंटल और केयरिंग होकर उसे टच कर रहा था, ताकि पहली रात लड़की घबरा न जाए। इससे पहले कि अर्जुन उसके होंठों की तरफ झुकता, रिया को लगा कि अब तो थोड़ा सा नखरा दिखाना बनता है, क्योंकि पतिदेव अब पूरे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इसीलिए वो झटपटाने का नाटक करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सो रही थी। तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, बड़े अनोखे स्टाइल में सोती हो तुम, दूसरे के अंदर घुसकर। अब तुमने नींद में मुझे डिस्टर्ब किया है तो तुम्हें थोड़ा परेशान करने का राइट तो मेरा भी है। अर्जुन का ये रोमांटिक मूड देखते ही रिया की तो खुशी के मारे बाछें खिल गई थीं, लेकिन फिर भी रिया जानबूझकर थोड़ा और कसमसाई, ताकि अर्जुन उसे और जोर से अपनी बाहों में भींच ले, उसके वजूद पर अपनी मोहब्बतों के निशान छोड़ दे। लेकिन अर्जुन को लगा कि बेचारी लड़की सच में डर गई है, इसलिए उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और बोला, ओके ओके, डरो मत, परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम इस रिश्ते में कंफर्टेबल हो जाओगी। हालांकि अर्जुन के लिए अब खुद पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी केयरिंग नेचर की वजह से खुद पर कंट्रोल कर गया, ताकि उसकी वाइफ पहली ही रात इनसिक्योर फील न करे। वो बेड से उठा, अपनी शर्ट के बटन बंद किए और बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, वरना तुम नींद में बार बार मेरे पास आओगी। और मैं ये कहकर वो चुप हो गया और अपना तकिया उठाकर सोफे पर चला गया। रिया बेड पर बैठी उसे फटी फटी आंखों से देखती रह गई। हे भगवान, कैसा अरोमेटिक मर्द है ये। इस बार रिया के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बहने लगी। वो रात भर अपने अरमानों का कबाड़ा होने पर रोती रही और न जाने कब रोते रोते उसकी आंख लग गई। सुबह जब कमरे में धूप फैली और रिया की आंख खुली तो उसने सामने का नज़ारा देखा। बेचारा अर्जुन आधा सोफे पर था और आधा जमीन पर लटका हुआ था और मुंह खोलकर मजे से खर्राटे मार रहा था। रिया को जब रात की पूरी फ्लॉप फिल्म याद आई तो उसका गुस्सा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया कि उसने क्या क्या हसीन सपने देखे थे और यहाँ क्या कबाड़ा हो गया। खैर, उसने करवट बदली और गुस्से में फिर से सोने का नाटक करने लगी। कुछ ही देर में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही अर्जुन की आंख खुली, रिया ने तुरंत आंखें बंद कर लीं, ताकि ऐसा लगे वो गहरी नींद में है। अर्जुन एकदम उठकर बैठा, अपना तकिया फेंककर रिया को हिलाते हुए बोला, अरे उठ जाओ यार, तैयार हो जाओ, सबके साथ बैठकर नाश्ता करना है। और ये कहकर वो जम्हाइयाँ लेता हुआ अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर सीधा वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो वाइट कुर्ते पैजामे में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रिया भी उठकर बैठी, भारी मन से कपड़े चेंज किए और तैयार हो गई। तब तक अर्जुन कमरे से बाहर जा चुका था। रिया जब बाहर आई तो उसकी सास राधिका जी और नंद अंजलि नाश्ता लगा रही थी। नाश्ता करने के बाद उसका पूरा दिन सास के साथ ही गुजरा। रात को रिसेप्शन भी हो गया, लेकिन इस बार रिया ने कोई नखरा नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानती थी नखरे दिखाना उससे ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अर्जुन ज़बरदस्ती करने वाला बंदा नहीं था। वो इतना सीरियस और मैच्योर था कि इंटीमेसी के दौरान भी उसने कोई फिल्मी पागलपन या शिद्दत नहीं दिखाई, बल्कि इस रिश्ते को बड़े प्यार और बड़ी इज्जत से निभाया। लेकिन रिया तो चाहती थी कि वो उस पर अपनी दीवानगी दिखाए, उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दे, उसके वजूद पर अपनी मोहब्बतों के गहरे निशान छोड़ दे, जिसे सुबह वो सबसे छुपाती फिरे। पर अर्जुन तो उसे बहुत नरमी और सहज सहज कर छू रहा था। बार बार उससे पूछता, रिया तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कहीं दर्द तो नहीं? अगर नींद आ रही हो तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। और रिया बेचारी इन नाजुक पलों में क्या ही बोलती, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती। उसकी बंद आंखों को वो उसकी हाँ समझते हुए धीरे धीरे बड़ी नरमी से उसके करीब हो जाता। वो बहुत जल्दी उसे फ्री कर देता था और हर बार में उसका ख्याल रखता था, क्योंकि अर्जुन को लगता था कि शुरू के दिन है, कहीं वो थोड़ी सी भी सख्ती दिखाए और उसकी बीवी इस नए रिश्ते से कहीं घबरा न जाए। कुछ दिन के बाद रिया थोड़ी कंफर्टेबल हुई तो उसने सीधा मुद्दा उठाया,
अर्जुन, हम हनीमून पर कब जा रहे हैं? उसकी बात पर अर्जुन हैरान होकर बोला, अरे भाई, अभी शादी में तो इतना तगड़ा खर्चा हो चुका है और मैं कल से ऑफिस भी जा रहा हूँ। और क्या ज़रूरत है इतनी दूर दूर जाने की? क्या मुंबई में घूमने की जगह कम है? मैं रोज़ रात को तुम्हें बाहर लेकर जाया करूँगा। हम लेट नाइट ड्राइव पर चलेंगे, बाहर से घूम फिर कर आएंगे। बस यही तो हनीमून होता है। रिया चिढ़कर बोली, ये क्या बात हुई अर्जुन? मैंने तो शादी ही हनीमून बनाने के लिए की थी। रिया के मुंह से ये बचकानी बात सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। यार, तुमने भी अजीब बात कही। शादी लाइफ के सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, सिर्फ हनीमून मनाने के लिए थोड़ी की जाती है। रिया ने जानबूझकर गुस्सा दिखाया ताकि अर्जुन पिघल जाए। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, मेरे पास भी मत आना। अर्जुन ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं तो अभी शादी के फेवर में भी नहीं था। मैं चाहता था कि पहले बिजनेस में पूरी तरह सेटल हो जाऊं, पर मम्मी ने शादी का शोर मचा दिया। अब देखो कितना खर्चा हो गया। मैं तुम्हें मनाली या शिमला लेकर जरूर जाऊंगा, पर अभी नहीं। अभी हम मुंबई में ही घूमेंगे, जहां तुम कहोगी। अर्जुन ने तो बड़े प्यार से बात खत्म करने की कोशिश की, पर रिया अपनी जिद पर अड़ गई कि उसे हनीमून पर जाना है तो जाना है। आखिरकार राधिका जी को बीच में आना पड़ा। अर्जुन, बस करो बेटा, पत्नी है तुम्हारी, तुम तो हर वक्त अपने बिजनेस कैलकुलेशन लेकर बैठ जाते हो और कंजूस बन जाते हो। कम से कम उसे अपने सपने तो जी लेने दो। नई नई शादी हुई है, अभी नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपनी कनपट्टी खुजलाई और फिर एक नज़र रिया को देखा, जो मुंह फुलाए सीने पर हाथ बांधे रूठी हुई हीरोइन बनी खड़ी थी। फिर हार मानते हुए अर्जुन बोला, अच्छा बाबा ठीक है, ले जाऊंगा, मगर सिर्फ 3 दिन के लिए। ये सुनते ही रिया खुशी के मारे चीख उठी और अगले ही पल अर्जुन के गले लग गई। सामने बैठी राधिका जी तो नई बहू की इस बोल्डनेस को देखकर शर्मा गईं और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अपना पल्लू ठीक करने लगीं, जबकि अर्जुन भी शर्म से पानी पानी हो गया और उसने तुरंत रिया को खुद से दूर करते हुए फुसफुसाकर कहा, क्या कर रही हो यार, मम्मी सामने बैठी हैं। रिया भी थोड़ा शर्माती हुई कमरे में गई। वो साथ साथ पैकिंग भी कर रही थी और अर्जुन की बातें भी सुन रही थी, जो लगातार कैलकुलेटर ऑन किए उसे समझा रहा था। जिस टूर गाइड के साथ हम लोग जा रहे हैं ना, तुम जानती हो उसने 3 दिनों के कितने हजार रुपये मांगे हैं। वहाँ जाकर खाने पीने का खर्चा और फिर 100 तरह के अलग खर्चे होते हैं। पता नहीं जेब का क्या हाल होगा। आखिरकार वो घूमने के लिए अपनी मंजिल पर पहुंच गए और रिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर करके तरह तरह की फैंसी और ग्लैमरस नाइट ड्रेसेस मंगवा ली थी, क्योंकि उसने सोच रखा था कि वो होटल में अर्जुन को ऐसा सरप्राइज देगी कि उसका सारा बिजनेस माइंड धरा का धरा रह जाएगा। उसने अपने साथ एक पेन ड्राइव में इमरान हाशमी की हाल ही में रिलीज हुई एक सुपरहिट रोमांटिक मूवी भी रख ली थी। दोनों दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहे और इस हसीन रोमांटिक मौसम में अर्जुन का मूड भी काफ़ी फ्रेश हो गया था। हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और ऐसे में रिया ने आइसक्रीम खाने की जिद पकड़ ली, तो दोनों आइसक्रीम का मजा लेते हुए पैदल ही होटल वापस आ गए। कमरे में आते ही रिया ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक शरारती सी चमक थी। उसने तुरंत पेन ड्राइव निकालकर सामने लगी बड़ी टीवी स्क्रीन पर लगाई और बोली, आज रात मैं आपको इतनी जल्दी सोने नहीं दूंगी। हम लोग ढेर सारा एंजॉय करेंगे, मूवी देखेंगे और पार्टी करेंगे। उधर अर्जुन को जल्दी सोने की आदत थी, सो वो जम्हाई लेता हुआ बेड पर बैठ गया। सामने स्क्रीन पर मूवी शुरू हो चुकी थी और रिया फुर्ती से अपने बैग से लाल रंग की एक बेहद हॉट जालीदार शॉर्ट नाइट ड्रेस निकालकर वॉशरूम में चली गई। उसने अपने बालों को हल्का सा गीला किया और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपक रहे थे और इस कातिलाना लुक में वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसी लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, बस आज तो मैं अपने पतिदेव के सोए हुए जज्बातों को ऐसा जगाऊंगी कि वो सारी रात मेरे हुस्न के जादू से बच नहीं पाएंगे। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर जब वो बाहर आई तो कमरे में डिम लाइट जल रही थी और टीवी पर ठीक वही बोल्ड सीन चल रहा था, जहां स्क्रीन पर फुल रोमांस का तड़का लगा हुआ था। अर्जुन ने झल्लाकर रिमोट से टीवी बंद कर दिया। अरे, ये कैसी मूवी लेकर आई हो जिसमें इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं? लेकिन ये कहते हुए जैसे उसने सामने देखा, उसकी बोलती बंद हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराकर थूक निकला और सोफे पर उठकर बैठ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और रिया को बिल्कुल ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद थी। वो बड़े ही स्टाइलिश और किलर अंदाज में वॉक करते हुए अर्जुन के करीब आई, अपने बालों को पीछे झटका और अपना नाजुक हाथ अर्जुन के गले पर रख दिया।
अर्जुन तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये उसी की बही भोली भाली बीवी है। वो तो बस उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। तब रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर नजाकत से पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं? रिया अपनी अदाएं दिखाते हुए आगे बोली, लग रही हूँ ना बिल्कुल हॉट सी हीरोइन जैसी। बताएं, मुझे देखकर आपके दिल में पहला ख्याल क्या आया? अर्जुन का तो पूरा वजूद जैसे सुन्न हो चुका था। कितनी ही देर तक वो कुछ बोल नहीं पाया और अगले ही पल उसने अपने हाथ रिया की पतली कमर पर रख दिए। रिया को लगा कि अब वो उसकी कमर को भींचकर अपने और करीब लाएगा और उसके लबों को कैद करके अपनी सारी शिद्दतें लुटाना शुरू कर देगा। मगर वो तो कमर से पकड़कर उसे खुद से दूर हटा गया और सिर से लेकर पैर तक उसे देखकर बोला, छी, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? और ये कपड़े तुमने खरीदे कब? रिया और करीब आई। ओफो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो तभी कह रही थी कि आप हनीमून पर मुझे लेकर आए ताकि आपके साथ मैं इन पलों को यादगार बना सकूं। आपके लिए ही तो मैंने ये सब कुछ मंगवाया था। बताएं ना, कैसी लग रही हूं मैं? अर्जुन के तो जैसे कानों से धुआं निकल गया था। वो अपने सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया और बार बार उसकी नज़रें रिया के हुस्न पर टिक रही थीं। वाकई वो लग तो बेहद खूबसूरत रही थी, मगर न जाने क्यों इस हालत में उसे अपनी ही बीवी से शर्म आ रही थी। फिर अर्जुन से और कंट्रोल नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। उसके गीले बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी गर्दन को थाम कर उसके होठों पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। पहली बार रिया को उसके टच में वो दीवानगी महसूस हुई। यही तो वो चाहती थी। जिस कदर अर्जुन पैशनेट हो रहा था, रिया तो उससे भी ज़्यादा जुनूनी हो चुकी थी। उसे लगा कि शायद अब उसका पति बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइन के साथ करते हैं। उसने अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया और उससे भी ज़्यादा शिद्दत दिखाने लगी। रिया ने अर्जुन को पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। अर्जुन बेड पर गिरा तो वो ऊपर आकर उसकी टांगों पर बैठ गई और अपने हाथों से अर्जुन के शर्ट के बटन खोलने लगी। अर्जुन उसके इस कड़क अंदाज पर थोड़ा घबरा सा गया और अपनी कोहनियों के बल थोड़ा ऊपर को उठकर बोला, अरे रिया, हो क्या गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हटो मेरे ऊपर से। मुझे तो लगता है जैसे तुमने कोई भांग पी रखी है। अजीब हरकतें कर रही हो यार। हड़बड़ाते हुए अर्जुन उसे अपने ऊपर से हटाने लगा, मगर रिया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड से ऊपर लगा दिए और उसके चेहरे पर झुककर अगले ही पल उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। अर्जुन के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया और हिला देने वाला था, क्योंकि उसने तो आज तक सिर्फ यही सोच रखा था कि हमारी देसी लड़कियां बड़ी मासूम और शर्माई शर्माई सी रहती हैं। पति उनके करीब आए तो वो बेहद झिझकती हैं, शर्माती हैं और डर जाती हैं। इसीलिए पति को बड़े प्यार से और धीरे धीरे अपनी बीवी के करीब आना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल हो सके, वरना बीवी नाराज या परेशान भी हो सकती है। पर यहाँ तो पूरी फिल्म ही उल्टी चल रही थी। अर्जुन तो हमेशा बड़े ही आराम और तसल्ली से रिया के करीब आता था, क्योंकि शुरू से ही उसके दिमाग में ये थॉट थी कि लड़कियां नाजुक और शर्मीली होती हैं। मगर अब जिस तरह अंदाज में रिया उसके करीब आ रही थी और उस पर अपनी दीवानगी लुटा रही थी, उसकी तो पूरी सोच ही उलट पुलट कर रह गई थी। उल्टा उसे रिया के इस बोल्ड रूप में एक अजीब सी उलझन और डर महसूस होने लगा था। जैसे ही रिया जज्बात में आकर अपनी लिमिट पार करने लगी, तभी अगले ही पल अर्जुन ने पैनिक होकर उसे गुस्से से पीछे धकेल दिया। आखिरकार वो एक मर्द था और उसके सामने रिया जैसी नाजुक लड़की का जोर कहाँ चलने वाला था। अर्जुन के अचानक गुस्से में धक्का देने की वजह से रिया अपना बैलेंस संभाल न पाई और सीधे बेड से नीचे मुंह के बल गिरी। अर्जुन बेड पर उठकर बैठ गया। गहरी सांसें लेते हुए गुस्से में चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या बदतमीजी कर रही हो? शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं तुम्हारे अंदर? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? ऐसी हरकतें भला कोई शरीफ लड़की करती है? वो हड़बड़ाकर तुरंत उठा और साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक ही घूंट में गटक गया। उधर रिया हैरान और परेशान उसे देख रही थी। नीचे गिरने की वजह से उसकी कोहनी और पैर में तेज दर्द शुरू हो चुका था। वो उसे सहलाने लगी। अब उसे अंदर ही अंदर भयंकर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, साथ ही गुस्सा और आंखों में आंसू भी आ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ठंडे इंसान के जज्बातों को आखिर कैसे जगाए। अर्जुन पानी पीकर फिर से भड़का, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तो अब तुम पर शक होने लगा है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मैं पहला ही लड़का हूँ ना? मुझे लड़का होकर तुम्हारे साथ ये सब करते हुए शर्म आ रही है और तुम? ये सुनते ही रिया मानो सन्न रह गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, क्या तरीका है ये? पत्नी हूँ मैं आपकी, कानूनन और धर्म के हिसाब से आपके लिए जायज हूँ।
मैं सिर्फ आपके लिए हूँ और आप मेरे लिए हैं। क्या दुनिया में सिर्फ मर्दों के ही जज्बात होते हैं? आप मुझ पर इतनी घटिया तोहमत कैसे लगा सकते हैं कि मैं आपसे पहले भी किसी और के साथ रिलेशन में थी? क्या शादी की पहली रात आपको मेरे साथ वक्त बिताकर ये पता नहीं चला कि मैं कैसी लड़की हूँ? अजीब दकियानूसी सोच है आपकी। अगर कोई मर्द अपने जज्बात और चाहत दिखाए तो वो मर्द है। उसके अंदर की दीवानगी और ख्वाहिशें सबको बड़ी अच्छी लगती हैं। और अगर एक लड़की अपने अरमानों अपने जज्बातों का इजहार कर दे तो उस पर फ़ौरन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि शायद वो पहले भी किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व रही होगी, इसीलिए ऐसी है। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी और फ़ौरन वॉशरूम की तरफ भागी, जहाँ उसने अपनी वो रेड नाइट ड्रेस उतारी, अपना सादा सूट पहना और बाहर आ गई। वो खुद पर जी भरकर शर्मिंदा हो रही थी कि आखिर उसने अर्जुन जैसे हद से ज़्यादा ठंडे मिजाज इंसान से शादी करने का सोचा ही क्यों। पता नहीं उसके पेरेंट्स ने इसमें ऐसा क्या देखा था। वो सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई, जहाँ उसकी रोती हुई हालत देखकर अर्जुन को अब अपने कहे हुए कड़वे अल्फाजों पर भयंकर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो धीरे से चलकर उसके पास आया, सोफे के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, देखो रिया, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो बस इस बात से हैरान था कि क्या लड़कियां भी इस कदर जुनूनी और बोल्ड हो सकती हैं। अर्जुन अपनी सफाई देते हुए विनती करने लगा, रिया, तुम जो कुछ भी मेरे साथ कर रही थी उससे सचमुच मेरा दम घुटने लगा था। यकीन मानो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा था। मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे साथ बैठकर मीठी मीठी और प्यार भरी बातें करना चाहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये लो, मैं तुम्हारे सामने कान पकड़कर उठक बैठक भी कर रहा हूँ। वो सोफे के पास कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा, मगर रिया के लिए अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं रह गया था। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तगड़ी ठेस पहुंची थी और वो अंदर से बुरी तरह से टूट कर बिखर चुकी थी। उसके दिल में ये बात पत्थर की लकीर बन गई थी कि अर्जुन कभी भी उसके फिल्मी अरमानों और ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसने अपने हनीमून के बारे में क्या क्या सोच रखा था और यहाँ कितना बड़ा कबाड़ा हो गया। वो रात दोनों ने बेहद मायूसी में काटी। अर्जुन सोफे पर ही पड़ा रहा, रिया बेड पर अकेले रोती रही। अगली सुबह उठते ही रिया ने अपना सारा सामान पैक किया और रूखे अंदाज में बोली, चलो हम वापस घर चलते हैं। अर्जुन उसे रोकने के लिए लाख मिन्नतें करता रह गया, मगर रिया टस से मस न हुई और आखिरकार उसी शाम दोनों वापस मुंबई आ गए। अचानक दोनों को घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर राधिका जी हैरान रह गईं और आंखें बड़ी करके बोली, अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? बड़ी मुश्किल से तो तुम लोग 3 दिन के टूर पर राजी हुए थे। कल ही तो गए थे और आज वापस भी आ गए। रिया बिना कोई जवाब दिए सीधे पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि अर्जुन अपनी मम्मी को संभालने के लिए इधर उधर के झूठे बहाने बनाने लगा कि वहाँ जाने के बाद उन्हें कोई ख़ास मज़ा नहीं आया और ऊपर से पहाड़ों पर इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई थी कि लैंडस्लाइड और रास्ता ब्लॉक होने का खतरा था। इसीलिए वो लोग वापस आ गए। अर्जुन ने जैसे तैसे बहाने बनाकर अपनी मम्मी को तो शांत कर दिया, मगर रिया अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। अर्जुन उसे मनाने की अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा था, पर वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। एक दिन तंग आकर रिया अपनी भड़ास निकालते हुए आखिरी बार बोली, अर्जुन, आपको दरअसल एक ऐसी बीवी चाहिए ना, जो बिल्कुल ओल्ड फैशन और संस्कारी हो, जो सारा दिन बस घर के काम काज निपटाए, रात को पतिदेव के पैर दबाए, पति की 2-4 गालियाँ और ताने सुने, चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे और फिर लाइन से 10-15 बच्चे पैदा करके आपके ख़ानदान का वंश आगे बढ़ाए। आप जैसे मर्दों को शायद बीबी के रूप में सिर्फ एक नौकरानी ही चाहिए होती है, जो आपके सामने कभी जुबान न खोले। औरत के अपने क्या अरमान होते हैं, उसके क्या सपने होते हैं, वो किस तरह का रोमांस और तवज्जो चाहती है, इस पर तो आप जैसे लोगों को कभी ध्यान ही नहीं देना होता। रिया का ये बदला हुआ और सुलगता हुआ रूप देखकर अर्जुन को अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे रिया की ये नाराज़गी और दूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसके करीब आया और बड़ी संजीदगी से बोला, देखो रिया, मैं तुम्हारे साथ अपना सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी टेंशन की वजह से आजकल मेरा फैक्ट्री के काम में भी बिल्कुल ध्यान नहीं लग पा रहा। अर्जुन अपनी बिजनेस वाली आदत के मुताबिक रिया को मनाते हुए बोला, तुम नाराज़ होती हो तो देखो, तुम्हारे मूड ऑफ होने की वजह से पिछले 1 हफ्ते से मैंने फैक्ट्री में 10% प्रॉफिट
कम कमाया है क्योंकि मेरा काम से बिल्कुल ध्यान हटता जा रहा है। प्लीज़ अब अपना मूड ठीक कर लो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें हर तरह से खुश रख सकूँ और दोबारा कभी शिकायत का मौका न दूँ। अगले दिन अर्जुन शाम को जल्दी घर आ गया और आते ही चहक कर बोला, चलो रिया फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम बाहर घूमने चलेंगे। रिया का मूड भी ये सुनकर कुछ बेहतर हुआ। उसने अलमारी से अपनी खूबसूरत सी साड़ी निकाली, बढ़िया से तैयार हुई और उसके साथ बाहर चली गई। रास्ते भर अर्जुन का रवैया बाकी बहुत प्यारा था। वो ड्राइविंग के दौरान कभी प्यार से रिया का हाथ पकड़ लेता तो कभी उसकी कमर को सहलाने लगता। एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने के बाद जब वो उसे वापस घर लेकर आया तो उसने रिया की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ रिया, आज वही रेड वाला नाइट ड्रेस पहन कर आओ जो तुमने उस दिन हनीमून वाले होटल में पहना था। ये सुनते ही रिया के सोए हुए अरमान एक बार फिर जाग उठे, मगर इस बार उसने थोड़ा एटीट्यूड दिखाना जरूरी समझा और मुंह फुलाकर बोली, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वो पहनने की। उस दिन भी तो पहनी थी ना, तब आपने कौन सा तीर मार लिया था। पता नहीं आप इतने ठंडे और बोरिंग क्यों हैं। मेरे जैसी हसीन और हॉट बीवी भी आपके सोए हुए जज्बातों को भड़का नहीं सकती। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा और बोला, अरे यार, जाओ तो सही, पहन कर तो आओ, आज मैं फुल मूड में हूँ। आज देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अपनी चीखों को दबा कर रखना, वरना मैं और भी ज़्यादा जुनूनी हो जाऊँगा। अब ऐसे फिल्मी और रोमांटिक डायलॉग सुनने के लिए तो रिया के कान तरस चुके थे। वो तुरंत गई और वो नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आ गई, मगर आज उसने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की थी, बल्कि आकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, इस बार वो खुद आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि अर्जुन को भी पहल करने देगी। अर्जुन ने जब रिया को उस कातिलाना लुक में देखा तो वो थोड़ा हिचकिचाया, मगर वो नाइट ड्रेस में वाकई भला की खूबसूरत लग रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, उसे अपनी बाहों के घेरे में भरा और उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। जैसे जैसे अर्जुन उसके करीब आ रहा था, रिया पे खुद पर से कंट्रोल खोने लगी थी और उसका पूरा पूरा साथ देने लगी। मगर जिस तरह वो चाहती थी कि उसका पति उसके साथ घंटों तक फिल्मों की तरह रोमांस करे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। अर्जुन उसके करीब आया और फिर कुछ ही मिनटों के बाद उससे अलग हो गया और मुस्कुराकर बड़े गर्व से बोला, तुम्हें अच्छा लगा ना? उम्मीद है आज मैंने तुम्हारे सारे गिले शिकवे धो दिए होंगे। ये सुनते ही रिया का चेहरा उतर गया और अरमानों पर फिर से पानी फिर गया। वो गुस्से से उठी और सीधे वॉशरूम चली गई। पीछे से अर्जुन हैरान होकर पूछता रह गया, अरे भाई, अब तुम्हें मैं कैसे खुश करूं? पर रिया वॉशरूम से ही चिढ़कर बोली, बस रहने दीजिए, आपके बस की बात ही नहीं है, पता नहीं कैसे मर्द हैं आप। ये कहकर वो बाहर आई और अर्जुन की तरफ से पीठ करके सो गई। अर्जुन ने भी इस बार उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि फैक्ट्री में काफ़ी दिनों से काम का नुकसान हो रहा था, इसीलिए वो अगले दिनों से पूरी तरह अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। इस दौरान रिया ने घर पर अपनी सास राधिका जी के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत मजबूत कर ली थी। एक दिन दोपहर में दोनों सास बहू बैठी थीं तो राधिका जी खुद ही ठंडी सांस भरकर बातों बातों में रिया से कहने लगी, अरे बहू, आजकल के लड़के तो अपनी बीवियों की जान ही नहीं छोड़ते। देखो तो 24 घंटे पत्नी का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे घूमते रहते हैं और बेचारी माएँ ये देख देख कर परेशान होती रहती हैं कि उनका बेटा तो शादी होते ही अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। राधिका जी आगे बोली, मगर शुक्र है कि मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रही हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। फिर वो अपनी बीते दिनों को याद करते हुए कहने लगी, सच कहूँ बहू तो अर्जुन के पापा तो बिल्कुल ही ठंडे और सीधे मिजाज के इंसान हैं। मैंने तो आज तक उनके मुँह से अपनी कोई तारीफ़ ही नहीं सुनी। मजाल है जो मेरे साथ बैठकर उन्होंने कभी तसल्ली से खाना भी खाया हो। मैं तो पूरी ज़िंदगी बस इसी हसरत में रह गई कि वो मुझसे कभी प्यार के 2 मीठे बोल बोलें या मेरे साथ बैठकर दिल की बातें करें। पता नहीं उन्होंने ये बच्चे भी मेरे साथ कैसे पैदा कर लिए, वरना मुझे तो कभी कभी लगता था कि मैं कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी। राधिका जी हंसते हुए अपने पति को याद कर रही थी तो उनकी बातें सुनकर रिया की भी हंसी छूट गई और उसे एक बात तो साफ समझ आ गई कि ये रोमांस न करने की बीमारी दरअसल अर्जुन के खानदान में ही है। वो बिल्कुल अपने पापा की कार्बन कॉपी है, जिसे बस पैसा, बिजनेस और ज़िंदगी में आगे बढ़ना आता है और बीबी के साथ वक्त बिताना जैसे वो भूल ही चुका है। रिया ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और गूगल पर ऐसे मर्दों के बारे में सर्च करने लगी जो अपनी बीवी के साथ रोमांस नहीं करते, और वो ऐसे टिप्स ढूंढने लगी कि आखिर ऐसा क्या जादू करे कि उसका पति दिन रात उसे चैन से सोने न दे।
तभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था, ऐसे पतियों को दरअसल किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिन लोगों को पैसे और बिजनेस से हद से ज़्यादा लगाव होता है वे अपने पार्टनर पर फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए आपको उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए, वो ठीक हो सकते हैं। ये पढ़कर रिया ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो अर्जुन को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जरूर जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि ये जवानी रोज़ रोज़ थोड़ी रहती है, और जब पति ही पत्नी के साथ अच्छा वक्त न गुजारे तो अपने जज्बातों को सीने में घुट घुट कर दबाए रखने का क्या फ़ायदा। उसी शाम जब अर्जुन घर आया तो वो हमेशा की तरह अपने लैपटॉप पर किसी क्लाइंट के साथ कपड़ों की नई डील फाइनल कर रहा था। जैसे ही वो काम से फ्री हुआ, रिया उसके पास आई, उसके कंधे पर अपना सिर रखा और बातों बातों में बड़े प्यार से बोली, अर्जुन, क्या आप मेरे साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे? देखिए, ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन होती है, आपके अंदर शायद रोमांटिक और फिजिकल डिजायर थोड़ी कम है। अगर मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी तो वो कुछ दवाइयाँ देंगे और कुछ महीनों तक का कोर्स करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अर्जुन को उसकी ये बात बहुत अजीब और अजीबो-गरीब लगी। वो झटके से सीधा हुआ और भड़क कर बोला, कहना क्या चाहती हो? आखिर तुम्हारी बात का मतलब क्या है? क्या कमी है मुझ में? पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ? क्या मैं तुम्हें नामर्द लगता हूँ? हाँ? रिया ने घबराकर तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मगर अर्जुन तो इस बार पूरी तरह आपे से बाहर हो चुका था। वो एकदम गुस्से से भड़कते हुए बोला, बस कर दो रिया, जब से हमारी शादी हुई है मैं देख रहा हूँ तुम्हारे नखरे और अजीब मांगे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम मेरे साथ कभी कोई ढंग की बात करती ही नहीं हो। सच कहूँ तो मैं अब तुम्हारी इन रोज़ रोज़ की नई नई बातों से बुरी तरह तंग आ चुका हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, ताकि कम से कम मेरी ज़िंदगी में कुछ दिनों का सुकून आ जाए। ये सुनकर रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्जुन के मुंह से मायके जाने की बात सुनकर वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी, मगर अर्जुन इस कदर चिढ़ा हुआ था कि उसने इस बार उसे चुप तक नहीं करवाया। अगले ही दिन रिया ने गुस्से और मायूसी में अपना सारा सामान पैक किया और अपने मायके आ गई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक अर्जुन खुद उसे लेने नहीं आएगा। अचानक उसका इतना सारा सामान देखकर उसकी मम्मी भी बुरी तरह से हैरान रह गई थी और कहने लगी, अरे बेटा, तुम इतना सारा सामान लेकर अकेले क्यों आ गई? सब ठीक तो है ना? तो रिया का गुस्सा अपनी मम्मी पर ही फूट पड़ा और वो उन्हें काटने को दौड़ती हुई बोली, क्यों मम्मी, क्या ये घर अब मेरा नहीं रहा? क्या मैं यहाँ आकर रह नहीं सकती? क्या शादी होते ही बेटी का रिश्ता इस घर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है? अपनी बेटी के ये तीखे सवाल सुनकर उसकी मम्मी हड़बड़ा गई और तुरंत बोली, अरे बेटा, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मैंने तो बस एक सीधा सा सवाल पूछा था और तुम इतनी बातें सुनाने लगी। तुम यहाँ 100 बार आओ और जब तक तुम्हारा दिल चाहे रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। रिया पैर पटकती हुई अपने पुराने कमरे में चली गई। उधर अर्जुन भी अब तक गुस्से में ही बैठा हुआ था। घर पर राधिका जी भी बुरी तरह हैरान और परेशान हो रही थी और बार बार अर्जुन के पीछे पड़ी हुई थी और पूछ रही थी, बेटा, आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है? चलो चुपचाप जाकर उसे वापस लेकर आते हैं। अगर पूरे ख़ानदान में ये बात फैल गई तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे कि अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और ये लोग बहू को नाराज़ करके मायके भेज चुके हैं। मगर अर्जुन चिढ़कर बोला, नहीं मम्मी, उसे मायके जाने का बहुत शौक था ना, तो रहने दीजिए उसे वहीं, अपना शौक पूरा करने दीजिए। पता नहीं क्या खाती पीती रहती है जो उसके अंदर की आग शांति नहीं होती। वो मुंह में बुदबुदाया था, इसलिए राधिका जी के कानों तक उसके ये आखिरी शब्द नहीं पहुँचे। इसके बाद अर्जुन ने अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगा दी और जी जान से मेहनत करने लगा, जिससे धीरे धीरे उसका गारमेंट का बिजनेस एक बार फिर ट्रैक पर आ गया और प्रॉफिट बढ़ने लगा। मगर काम के बीच उसे बार बार एहसास होता कि जब रिया उसके साथ थी तो वो अक्सर रात को उसके साथ बैठकर कपड़ों के नए डिजाइन्स और बिजनेस डील्स पर कितनी अच्छी सलाह दिया करती थी। रिया के उन्हीं आइडियाज़ और डिज़ाइंस पर काम करते हुए अर्जुन ने जो बच्चों के नए कपड़े तैयार करवाए थे वो मार्केट में काफ़ी ट्रेंड करने लगे। यहाँ तक कि अब उसे विदेशों से भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए थे, जो अर्जुन की फैक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हमेशा की तरह ये वो बड़ी खुशखबरी सबसे पहले रिया के साथ शेयर करना चाहता था, मगर रिया ने तो गुस्से में अपना नंबर ही बंद कर रखा था।
जब वो मायूस होकर अपने कमरे में आया तो उसे कमरा खाली खाली सा लगा। उसे रिया की कमी बहुत बुरी तरह महसूस होने लगी। पिछले 10 दिनों से वो इस कमरे में नहीं थी और अर्जुन को अब उसकी आदत हो चुकी थी। आखिरकार वो उसकी बीवी थी और वो उससे बेहद प्यार करता था। अर्जुन बेड पर बैठकर काफ़ी देर तक सोचने लगा कि रिया का बार बार उसके करीब आना और उसका रिया को खुद से दूर धकेल देना, उस पर अपनी दीवानगी न लुटाना, क्या वाकई उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि जिस तरह मर्दों के अंदर अपनी बीवी के लिए जज्बात होते हैं, ठीक वैसे ही औरतों के दिल में भी अपने पति के लिए अरमान और ख्वाहिशें होती हैं। और रिया तो वैसे भी बिंदास किस्म की लड़की थी। वो अपने जज्बात छुपाने वालों में से नहीं थी, बल्कि खुलकर बोलने वालों में से थी। और आखिर वो ये सब कुछ सिर्फ अपने पति से ही तो कह रही थी, किसी गैर से थोड़ी। अर्जुन को अपने पुराने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई तो उसने भी रिया की तरह अपना मोबाइल निकाला और गूगल पर अपनी बीवी के साथ रोमांटिक लाइफ को कैसे बेहतर बनाए इसके बारे में सर्च करने लगा। उसे याद आया कि रिया को रोमांटिक फिल्में देखना कितना पसंद था। अभी भी ड्रेसिंग टेबल की दराज में कई सारी रोमांटिक फिल्मों की पेन ड्राइव और डीवीडी रखी हुई थी, जिन्हें साथ देखने की जिद रिया अक्सर किया करती थी। और अर्जुन हर बार बिजनेस का बहाना बनाकर या नींद आने का नाटक करके सो जाता था, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। मगर आज उसने अकेले बैठे बैठे टीवी पर वही रोमांटिक फिल्में लगा लीं। अब जैसे स्क्रीन पर कोई लव सॉन्ग आता या हीरो हीरोइन आपस में रोमांटिक बातें करते तो अर्जुन के दिल में भी हलचल मचने लगती थी। धीरे धीरे ये सब देखते हुए उसका अपना दिल भी बदल रहा था और उसके अंदर भी वैसे ही पैशनेट मोमेंट जीने की ख्वाहिश जागने लगी थी। और वो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी रिया के साथ करना चाहता था। उसे अब समझ आया कि रिया के हद से ज़्यादा रोमांटिक होने की वजह भी यही है कि वो बचपन से फिल्में देखते हुए जवानी की दहलीज पर आई थी, इसीलिए हमेशा ऐसे हसीन ख्वाब बुनती रहती थी, जबकि अर्जुन इन सब चीज़ों से कोसों दूर था। मगर अब जब उसने फिल्मों के रोमांटिक दृश्यों को देखते हुए अपने ख्यालों में रिया का चेहरा इमेजिन किया तो उसका अपना मन भी मचल उठा था और वो रिया के पास जाने के लिए बुरी तरह से बेताब हो गया। अगली सुबह जब अर्जुन सोकर उठा तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह बिजनेस की टेंशन नहीं बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी चलिए आज आपकी बहू को वापस लेने चलते हैं। राधिका जी तो खुद यही चाहती थी। सो सुबह सुबह दोनों माँ बेटा सीधा रिया के मायके पहुँच गए। उधर रिया डाइनिंग टेबल पर बेमन से बैठी नाश्ता कर रही थी और अंदर ही अंदर चिड़ी हुई थी कि इतने दिन हो गए अर्जुन ने एक बार भी फ़ोन करके उसका हाल नहीं पूछा। अरे फ़ोन न सही खुद ही मुँह उठाकर आ जाता। तभी बाहर राधिका जी की आवाज़ आई। रिया की मम्मी उनसे मिलने बाहर आईं, मगर जैसे रिया की नज़र अर्जुन पर पड़ी वो फ़ौरन पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। बाहर रिया की मम्मी और राधिका जी आपस में बैठकर बातें करने लगीं कि पता नहीं इन दोनों बच्चों के बीच ऐसा क्या हो गया है। रिया तो कुछ बता ही नहीं रही। तब अर्जुन मुस्कुराकर बोला, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं उसे मना लूँगा और आज हम रिया को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अर्जुन बिल्कुल एक बॉलीवुड फिल्म के हीरो की तरह एक स्टाइल में कमरे में आया। रिया दूसरी तरफ मुँह करके एटीट्यूड में खड़ी थी। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाकर अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन ने आज बहुत ही शानदार परफ्यूम लगाया था, जिसकी खुशबू से रिया के होश उड़ रहे थे। और उसने अपने कोट की जेब से खूबसूरत लाल गुलाब का फूल निकाला और रिया की तरफ बढ़ाते हुए रोमांटिक अंदाज में बोला, ये खूबसूरत सा फूल मेरी खूबसूरत और गुलाब जैसी नाजुक बीवी के लिए है। उसके इस अंदाज पर रिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए नखरे से बोली, छोड़िए मुझे, अब क्यों लेने आए हैं मुझे, रहिए अकेले अपनी फैक्ट्री के साथ। मगर अर्जुन कहाँ मानने वाला था। वो बड़े प्यार से उस गुलाब को रिया के गालों पर फेरने लगा, जिससे रिया को गुदगुदी होने लगी। फिर वो गुलाब को उसके गालों से हटाकर उसके होठों और गर्दन के पास ले आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अरे चुप कर जाओ, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारे ये गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। अर्जुन ने प्यार से अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और अगले ही पल दीवानगी में आकर उसके गाल पर अपने दांतों से एक हल्का सा लब बाइट दे दिया। वो शरारत से मुस्कुराकर बोला, बहुत नखरे आ गए हैं तुम्हें। 10 दिन क्या पति से दूर रही, तुम्हारे तो पर ही निकल आए। आज रात इन सारे परों को काटता हूँ मैं।
चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो, तो मेरे साथ वापस घर चल रही हो। रिया बिना पलक झपकाए फटी आंखों से अर्जुन को देख रही थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका यही सीधा साधा बिजनेसमैन पति है। इस कदर फिल्मी बदलाव आखिर उसमें कहाँ से आया। वह हैरान होकर बोली, अर्जुन, ये आप ही है ना? या कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अर्जुन हंसकर बोला, हाँ हाँ, और सपनों में भी मुझे ही देखती हो। अब चलो मेरे साथ। मगर रिया ने थोड़ा और भाव खाने के लिए नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। अर्जुन शरारत से मुस्कुराकर बोला, अच्छा बाबा, अगर मेरे साथ सीधे सीधे घर चलना है तो चलो, वरना ठीक है, मैं भी फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहीं आ जाता हूँ और घर जमाई बन जाता हूँ। मुझे तो अपनी बीवी की कमी महसूस होती है। मैं तुमसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। अगर तुम वापस नहीं चल रही तो मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। रिया तो उसके इस बदले हुए बिंदास अंदाज को देखकर जितना हैरान होती उतना कम था। अर्जुन ने उसके और करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, और सुनो, अगर तुम ऐसे आसानी से नहीं मानोगी तो फिर मेरे पास तुम्हें मनाने का दूसरा तरीका भी है। जब तुम इस कमरे से बाहर जाओगी तो तुम्हारे होंठ जख्मी होंगे, तुम्हारी गर्दन पर लव बर्ड्स के लाल निशान होंगे और तुम लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर जाओगी। तो बताओ, क्या ख्याल है इस बारे में? रिया तो ये सुनकर चकराकर गिरने ही वाली थी। उसने शर्माकर तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो अर्जुन मजे से मुस्कुरा रहा था और रिया झेंपती हुई शर्मा रही थी। कुछ देर सब साथ बैठे और फिर अर्जुन उसे लेकर वापस अपने घर आ गया। कमरे में आते ही अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही नखरे नहीं आ गए तुम्हें? बहुत शौक है ना तुम्हें फिल्मी रोमांस करने का? आज रात तुम्हारा सारा रोमांस इस अंदाज में निकालूंगा कि तुम फिल्में देखना ही भूल जाओगी। रिया बस उसे फटी आंखों से देखती रह गई। उसे अपने पति का हर नया अंदाज हैरान कर रहा था। और फिर जैसे ही रात हुई दोनों खाना खाकर अपने कमरे में आए। कमरे की लाइटिंग और डेकोरेशन आज बहुत ही रोमांटिक अंदाज में सजाई गई थी, जैसे कोई ख्वाबगह जैसी हो। अर्जुन आज अपने साथ एक हॉलीवुड की रोमांटिक इंग्लिश मूवी भी लेकर आया था। उसने रिया को अपने पास बिठाया और वो मूवी चला दी। फिर उसके कान के पास आकर बोला, देखो रिया, अब जो कुछ भी इस मूवी में होगा तो मेरे साथ वही सब कुछ करोगी। रिया ने तो आज तक सिर्फ इमरान हाशमी की बॉलीवुड फिल्मों का रोमांस देखा था, मगर इस इंग्लिश मूवी में जिस तरह की बोल्डनेस और बेबाकी दिखाई जा रही थी, उसे देखकर रिया शर्म के मारे अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाने लगी। मगर अर्जुन मुस्कुराकर उसका हाथ हटाते हुए बोला, अरे डार्लिंग, चेहरा क्यों छुपा रही हो? पति हूँ मैं तुम्हारा, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और थोड़ी है। चलो शाबाश, अब तुम वही सब करो जो यहाँ पर स्क्रीन पर हो रहा है। अब वो शर्मीली और मासूम सी रिया जैसे पूरी तरह अर्जुन के प्यार में खुल चुकी थी। और जब अर्जुन ने हॉलीवुड के हीरोज़ की तरह उस पर अपनी पैशनेट दीवानगी और शिद्दत लुटानी शुरू की तो रिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के नाम कर दी और रिया के दिल की वो बरसों पुरानी हसरत आखिरकार पूरी हो गई। उसे जैसा फिल्मी पति चाहिए था उससे मिल चुका था, मगर ये सीक्रेट बस एक राज ही रह गया कि आखिर उन 10 दिनों में ऐसा क्या जादू हुआ था कि अर्जुन इतना बदल गया। खैर, दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही बेहद खुशगवार गुजरने लगी और कुछ समय के बाद रिया ने एक बेहद खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। घर में नन्ही परी के आते ही राधिका जी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा था। वो हर वक्त अपनी प्यारी सी छोटी सी पोती को अपने सीने से लगाए रखती। अब वक्त बदलने के साथ एक मज़ेदार मोड़ आया। धीरे धीरे रिया के अंदर से वो फिल्मी रोमांस की ख्वाहिशें कुछ कम होने लगीं, मगर अर्जुन की दीवानगी तो अब पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब रिया को अक्सर अपनी सहेलियों की वो बातें याद आती जो शादी से पहले कहती थीं, पागल है तू, जब एक बार मर्द पूरी तरह रोमांटिक होना शुरू कर देना तो बीवी बेचारी तंग आ जाती है। अब समय के साथ रिया का मन कभी कभी आराम करने का करता था, मगर अर्जुन था कि अब उसकी जान ही नहीं छोड़ता था जब तक कि उसका खुद का दिल नहीं भरता। वो रिया को अपनी मोहब्बत और मौजूदगी का एहसास कराता रहता और रिया चाहकर भी अब कुछ कर नहीं पाती थी और अपनी ही मासूम ख्वाहिशों को याद करके बस धीरे से मुस्कुराकर रह जाती। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।